एक प्रश्न पूछा है मित्र ने कि एक शिक्षक जो बच्चों को शिक्षा देता है और एक संबुद्ध सद्गुरु जो खोजियों को, साधकों को शिक्षा देता है, दोनों में क्या भेद है? कृपया इसे बताएं। जिसे हम शिक्षक कहते हैं, टीचर कहते हैं, वो जो ज्ञान है यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर रहा होता है, वो हमें सूचनाएं दे रहा होता है। और जिन सूचनाओं का अभाव है, जिन इन्फॉर्मेशन की कमी है, वो उस शिक्षण से पूरी होती है। लेकिन जो सामान्य टीचर है, शिक्षक है, वो ज़रूरी नहीं उसको जीता हो। लेकिन जिसे हम गुरु कहते हैं या संबुद्ध गुरु कहते हैं, उसका काम बिल्कुल अलग है। उसकी शिक्षाएं उसकी बातों में नहीं होती। हालांकि ऐसा लगता है कि वो बातों के माध्यम से अपनी शिक्षाएं दे रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें देना नहीं है, हमको कुछ और ज्ञानी बनाना नहीं है। संबुद्ध सद्गुरु जो उसकी टीचिंग्स हैं, जो उसकी शिक्षाएं हैं, वही उसका जीवन होता है, वो उन्हें जी रहा होता है। तो उसके पूरे जीवन के माध्यम से वो शिक्षाएं निकलती हैं, फैलती हैं, लोगों को स्पर्श करती हैं, उन्हें प्रभावित करती हैं, उन्हें रूपांतरित करती हैं। शिक्षक जो सामान्य है, तो एक नॉर्मल टीचर है, उसके लिए यह अनिवार्यता नहीं है कि वो उस ज्ञान को जिए या उसके जीवन में वो ज्ञान हो। वो दोनों में अंतर रखते हुए भी कार्य कर सकता है। अब जैसे मान लो कोई भी टीचर तुमको किसी भी तरह का ज्ञान दे रहा हो, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उस ज्ञान की जीवन शैली भी उसकी हो। या ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई चिकित्सक है, डॉक्टर है, उसके पास ज्ञान है, सूचना है, विशेषज्ञता है, लेकिन उसका जो व्यक्तिगत जीवन है वो उसके ज्ञान से बिल्कुल विपरीत हो सकता है। हो सकता है उसको पता हो कि स्वास्थ्य के लिए क्या ठीक है, स्वास्थ्य के लिए क्या ठीक नहीं है, लेकिन अपनी जीवन शैली में वो उन चीज़ों को ना अपना रहा हो। ऐसा अंतर कई बार देखा गया है। तमाम ऐसे चिकित्सक देखे गए हैं जिनको पता है कि शराब, स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन वो उसमें है, वो उनकी कंडीशनिंग और उनकी आदत का हिस्सा बन गया है। तो जो नॉर्मल टीचर होगा, उसके जिसको कहते हैं कथनी और करनी या जीवन शैली, उसमें कोई ना कोई भेद होगा। जो संबुद्ध सद्गुरु है, उसकी कथनी और करनी, उसकी जीवन शैली वो एक होगी, और मुख्य रूप से उसकी जो शिक्षा है, उसकी टीचिंग है, वो उसका जीवन ही होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी गुरु के पास जब हम जाएं, तो उसके शब्दों से हम बहुत प्रभावित ना हों। शब्द खूबसूरत हो सकते हैं, हम उसके जीवन को देखें। जो उसका जीवन है, जो उसकी जीवन शैली है, जिसको वो जी रहा है, वही उसकी शिक्षा है, वही उसकी टीचिंग है। और ये हमें हमेशा दिखाई देगा। गुरु की प्रेजेंस अपने साथ शांति को लिए हुए होती है, वो उस पीस को रेडिएट कर रही होती है। जो समझ और स्वीकार वो तमाम तरह से हमको बताएगा, वो उसके पूरे जीवन में रचा बसा हुआ होगा। तो बस यही सीधा सा अंतर है कि संबुद्ध सद्गुरु का जीवन ही शिक्षा हो गया होता है, और जो अभी नॉर्मल टीचर है उसके लिए अनिवार्यता नहीं है।